बिना भोजन के हमारा शरीर बढ़ नहीं सकता। उसी प्रकार नींद भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अगर नींद पूरी नहीं होती, सही से नींद नहीं आती है, तो उससे कई सारे बीमारी होने के चांस होते हैं। तो पूरी नींद लेना बहुत आवश्यक है। नींद पूरी कैसे होगी, कम समय में नींद कैसे पूरी करें, ये भी आपको इस कुछ योग प्राणायाम के माध्यम से, ऐसी टेक्निक हैं जिनको आप अगर करते हैं, नित्य अगर अभ्यास करते हैं, तो आप 3 से 4 घंटे अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको 6 से 7 घंटे की नींद जितने आप लेते हैं उतने समय में आप 3 से 4 घंटे में पूरी कर सकते हैं। तो कम समय में और अच्छी नींद आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि ये नींद कैसे। हमारे पहले ऋषि मुनि थे, घंटों तपस्या किया करते थे, सुबह से शाम तक रात भर तपस्या करते थे। सुबह तपस्या करते थे, दोपहर में तपस्या करते थे, पूरे दिन तपस्या करते थे। फिर उनकी नींद कैसे पूर्ण होती थी? तो नींद का एक प्राणायाम जो होते हैं वो आपको 2 से 3 घंटे भी अगर आप सही से सोते हैं तो आपकी नींद पूरी हो जाती है। क्योंकि प्राणायाम से हमारे शरीर को बहुत ही अधिक ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा शरीर जो थकान है, जो उसकी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, उसको ठीक कर देता है, जठर अग्नि को शांत करता है। तो नींद पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। नींद और आहार, दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जैसा खाया अन्न वैसा हो मन। तो अगर हम सात्विक आहार लेते हैं, सुपाच्य आहार लेते हैं, सुपाच्य भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, ताज़ा भोजन करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपकी नींद भी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि जठर अग्नि जो हमारी होती है, पेट के अंदर जो हमारी जठर अग्नि, उसको पाचन करने में वो उतना ही कम समय में उसको पाचन कर देगी और पाच होने के पश्चात फिर आप अच्छी नींद सो पाएंगे। अगर आपका पेट सही तरीके से साफ़ नहीं होता है, भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ रहा होता है, तो आपको नींद भी नहीं आती है। आप अवसाद, टेंशन और अनिद्रा के परेशान रहते हैं। तो पहला तो सात्विक भोजन, मांसाहार, नशा, अल्कोहल या किसी प्रकार के नशे हैं उनको दूर रहें। और रात्रि में अधिक समय तक टीवी देखना, मोबाइल देखना, कई सारी चीज़ें हैं, इनको आप त्याग कर रखें। तो सुपाच्य भोजन करने से एक तो आपको नींद अच्छी आती है। सिस्टम ये होता है कि जब हम रोटी खाते हैं तो 4 से 6 घंटे में 6 से 7 घंटे लगभग आपकी रोटी, जब हम सोते हैं तो अगर आपने लेट नाइट भोजन किया है, पहले बड़े बूढ़े हमारे 6 बजे तक खाना, सूर्य उदय के तुरंत बाद और सूर्यास्त के पहले पहले भोजन कर लेते थे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जठर अग्नि उस समय प्रबल होती है। जब जठर अग्नि प्रबल रहेगी तो आपको उसको भोजन को पाचन करने में भी आवश्यक होगा, जल्दी से पाचन होगा और नींद भी अच्छी आएगी। अब इसके पश्चात कौन से वो प्राणायाम है, प्राणायाम कौन से हैं जिनको आप करते हैं तो आप 6 से 7 घंटे की बजाय 3 घंटे भी अगर आप नींद लेते हैं तो आपको नींद की रिक्तता नहीं महसूस होगी। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनको हम करेंगे। तो सबसे पहले आप सीधे बैठ जाएंगे। देखिए, हाफ पोज और पद्मासना या पूर्ण पोज, हाफ पोज लगा लेंगे या अर्ध पद्मासना लगा लेंगे या पूर्ण पद्मासना लगा लेंगे। और इस तरह से ऐसे बैठ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, दोनों हथेलियाँ इस तरह से रखी रहेंगी, आपके दोनों साथल में रखे रहेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। याद रखें, जब भी आप बैठें कमर सीधी, गर्दन रखें। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो आपको करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है, यानी कि लेफ्ट पार्ट जो हमारी बॉडी का होता है, वो चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा राइट स्वर होता है, यानी कि दाहिना स्वर जो होता है, वो सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। और जब दोनों हमारे स्वर चलते हैं तो ये सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि हमारे 3 मुख्यतः 3 नाड़ियाँ होती हैं,
उनमें से कि एड़ा, पिंडला, सुषुम्ना। तो दायां स्वर आपका सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब हमें गर्मी की आवश्यकता होती है तो सूर्य नाड़ी, सूर्य का भेदन करेंगे तो उस समय आपको सूर्य नाड़ी से आपके अंदर गर्मी पैदा, एनर्जी पैदा होगी। जब आपको ठंडक चाहिए या आपको शरीर में आपको ठंडक प्रदान करनी है तो चंद्र नाड़ी का अधिक प्राणायाम यानी चंद्र प्राणायाम, यानी कि आपको बाएं नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो उससे आपको क्या होगा कि आपके अंदर शीतलता आएगी। जब शरीर में शीतलता आएगी, एनर्जी का संचार होगा, जठर अग्नि शांत होगी, तो आपकी नींद भी अच्छे से आएगी। तो आप याद रखें, इस तरह से ऐसे बना लें, ज्ञान मुद्रा दूसरे हाथ पर, और इस तरह से ऐसे हथेली कर लें। दाहिनी नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए, यानी दाहिना नथुने को बंद करते हुए बाएं नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। यानी कि आपको दाहिने नॉस्ट्रिल को इस तरह से बंद कर लेना है, बाएं नॉस्ट्रिल से श्वास को भरना है और दाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ देना। फिर देखिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इसका अभ्यास लगभग 40 बार, लगभग 5 से 10 मिनट बैठकर शांत चित्त बैठकर करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, शांत चित्त, पूरा ध्यान आपके श्वासों की तरफ रहेगा। जो सांस ले रहे हैं उसको पूर्णतः सजगता के साथ पूर्णतः देखते रहेंगे। एक सजगता की तरह बैठकर उसको लेते रहें। श्वास लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए, जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर आना चाहिए। 40 बार इसका प्राणायाम का अभ्यास करना है। लेने का क्रम ये रहेगा कि 1/2 अनुपात रहेगा, यानी कि अगर आप 5 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 10 सेकंड में एक्सहेल करना है। ये तो रहा पहला प्राणायाम। अब दूसरा प्राणायाम आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के अनेक लाभ हैं। अनिद्रा, याददाश्त की कमी, और जिन लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, है ना, ये चीज़ें होती हैं, उनको ठीक करने के लिए ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत आवश्यक। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए इस तरह से दोनों, आपने पहले भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उनको मैं शेयर कर दूंगा। इस तरह से दोनों कानों को इस तरह से ऐसे बंद करेंगे। पहली उंगली आपकी आंखों पर, दूसरी आपकी नाक के नीचे, और इस तरह से अप्रमाद केंद्र, इस तरह से ऐसे आप करते रहिए। दोनों नासिका छिद्रों को बंद करेंगे, नासिका छिद्रों को बंद नहीं करेंगे, कान के छिद्रों को। श्वास भरते हुए लगभग 30 से 40 बार अभ्यास करेंगे और शांत चित्त होकर इस अभ्यास का पालन करेंगे। भ्रमर की तरह, जिस तरह भ्रमर गुंजनमान करता है, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों कानों को इस तरह से ऐसे बंद करके। तो ये अभ्यास हो गया दूसरा। 5 से 10 मिनट इस अभ्यास को करेंगे। अगला जो अभ्यास है वो मैं बताने जा रहा हूँ, आपको लेट कर करना है, यानी कि पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देना है। शांत चित्त बैठना है, लेटना है और इस तरह से लेटना है। दोनों हाथों को हथेली आसमान की ओर, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला रहेगा। शांत चित्त लेटना है, बिल्कुल शांत। श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। 10 बार लंबा गहरा दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। योग निद्रा या आप शवासन करेंगे। यह काज सर्ग, जैनी लोग जो होते हैं, जैन मुनि लोग या बौद्ध धर्म वाले काज सर्ग करते हैं, काया का उत्सर्ग करते हैं। तो इसको शांत चित्त होकर ऑटो सजेशन द्वारा पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है।
इसको करना है। इसके पश्चात आप यकीन मानिए ये करते करते आप सो जाएंगे। जब आप योग निद्रा करें तो आप सो जाएंगे। पूरा शरीर योग निद्रा का शवासन का वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको देख कर करें। और इस तरह से जब आप सो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। और आप तो ये अभ्यास आपको नित्य करना है। और प्रातः जब मॉर्निंग में उठें तब भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। तो भ्रामरी प्राणायाम का मैंने पहले ही बताया हुआ है। इस तरह से जो लोग ओम चैंटिंग कर सकते हैं वो लोग ओम चैंटिंग कर लें। आ और माँ का चैंटिंग कर लें। तो इस तरह से आपको नींद को पूरा करने में आपको सहायक होगी। साथ ही साथ अपने को पॉजिटिव रखें, हमेशा पॉजिटिविटी में रहें, शांतचित्त रहें, पॉजिटिव रहें, किसी का बुरा ना करें। गलती से भी अगर बुरा हो जाता है तो आप उसकी क्षमा याचना करें, उस व्यक्ति से क्षमा याचना करें, प्रभु के सामने क्षमा याचना करें और दोबारा ऐसी भूल ना हो उसके लिए आप तैयार रहें। साथ ही साथ जीवन में सदैव अच्छी बुक्स का अध्ययन करें। रात्रि में जब आप बुक्स का अध्ययन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से नींद बहुत जल्दी आती है। मुझे तो बहुत जल्दी, मैं बिस्तर में लेटता हूँ और मुझे नींद आ जाती है। कल मैंने योग अभ्यास किया और इसी को करते करते मैं सो गया। तो आप जब सो जाएंगे तो आपकी निद्रा आप देखेंगे, अगर आप 6 घंटे सोते हैं और 1 घंटा अगर ये इस 1 घंटे से आधा घंटे इस प्राणायाम की जो बताया मैंने इस पैकेज को करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी नींद को कम करेंगे और साथ ही साथ आपको पूर्णता नींद में पूर्णता आएगी। और जब आप बताएंगे कि मुझे तो ऐसी नींद आई कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा, सुसुप्ति, इस तरह से आप तो आपकी जठराग्नि शांत रहेगी और आप बिल्कुल शांत सोएंगे। नमस्कार।